जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि टीओडी टूर ऑफ ड्यूटी के खिलाफ अब हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने का प्रोसेस शुरू कर चुके हैं। वकील अपना काम कर रहे हैं, फाइल तैयार कर रहे हैं, एक ड्राफ्ट बनाया जा रहा है और जल्दी ही हम इस पिटीशन को तैयार कर रहे हैं। पिटीशन के दो हिस्से, एक तो वकीलों का काम होता है ड्राफ्टिंग तैयार करना, दूसरा जो पार्टी इसमें इस केस को डाल रही है, जैसे हम लोग, आप लोग, तो हमें उन लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा इसमें साइन चाहिए। मैंने जैसे आपको व्हाट्सअप नंबर दिया, पहले आज भी दे रहा हूँ, ये मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मैंने कल भी कहा था कि इस पर आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह भेज दो और एक पीडीएफ वकालतनामा का वो मैं आपको भेजूंगा। उसमें आपको क्या क्या करना है मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले क्या विशेष बात आपको बता दूं कि जैसे ही सरकार को पता चला कि हम लोग कोर्ट जा रहे हैं, सरकार बिलबिलाना शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे तर्क दे रहे हैं ना, ये जिन्होंने टेस्ट कैंसिल के तर्क दिए हैं, भर्ती को अचानक कैंसिल करके जो टीओडी अग्निपथ का गुणगान गा रहे हैं, ये पब्लिक के सामने जो इन्होंने बोला है, जो मुद्दे रखे हैं, बिल्कुल ही नकारा और बेकार मुद्दे हैं। कोर्ट के सामने ये लोग एक ही फर्स्ट तारीख में ही नंगे हो जाएंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे कैसे हमारे जनरल पुरी साहब ने जो एक पॉइंट दिया कि भाई हम पुरानी भर्तियों को इसलिए कैंसिल कर रहे हैं कि कोविड आ गया था और बहुत से लोगों में मेडिकल इफेक्ट वगैरह आ गए होंगे, इसलिए हम सभी चीज़ रद्द करते हैं। शायद पुरी साहब को ये अनुभव नहीं है कि पहले भी नॉर्मल मिनिमम 6 महीने भर्ती प्रक्रिया में अगर लगते थे, उससे ज़्यादा होता है टाइम। किसी की कोई डॉक्यूमेंटेशन की कमी हो जाती है, किसी की वेरिफिकेशन नहीं हो पाती है, तो अगर उसको 6 महीने, साल, 1.5 साल तक लग जाते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है री मेडिकल, कि अगर आपको ज़्यादा दिन हो गए, 6 महीने से ज़्यादा, तो आप मेडिकल करवा सकते हैं पुणे। लेकिन एक घटिया सा और बिल्कुल निराधीन जवाब उन्होंने दिया है कि नहीं नहीं, कोरोना में ये हो गया फलाना। जो बोलने का उनका स्टाइल था, जैसे ऐसे बोल रहे थे, मैं क्या बताऊं उनके लिए। मैं उनको यही कहना चाहता हूं, जनरल साहब, क्या सिविलियनों को ही कोरोना हुआ था? क्या फौज की बाउंड्री के अंदर कोई कोरोना नहीं था? ये महामारी पूरे वर्ल्ड के लिए थी और बहुत से लोगों में आई और जा चुकी है। क्या फौज के अंदर कोरोना हो गया, उन लोगों को आप बाहर का रास्ता दिखा देंगे? बहुत से अफसर्स लोग भी इसमें इन्वॉल्व हुए, बहुत से अफसरों को भी हुआ। क्या आप उनको घर भेज दोगे कि नहीं नहीं, आप तो भाई कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, ये हो गया? क्या आपने उनको निकाला? नहीं ना। तो फिर इन युवाओं को आपने कैसे कह दिया कि हम इस आधार पर आपको कैंसिल कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि हम इनको मौका दे रहे हैं 2 साल का? जबकि उसमें भी इन्होंने एक छोड़ दिया कि GD% की जो एज थी 17 से 21, उसको तो 23 कर दिया। लेकिन अभी भी उसमें हमारे जो ट्रेडमैन भाई हैं, जो कलरक हैं, उनकी ऑलरेडी 23 होती है और उनको 23 से 25 करना था, इन्होंने नहीं की। वो कोर्ट में जवाब देंगे। और भी बहुत से मुद्दे बताऊंगा जिनमें इनको घेरने के लिए, मतलब ये अच्छे फंसेंगे और इनको पता है कि अब फंस चुके हैं और फंस के बिलखला रहे हैं। और ये एक चीज़ करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन दे के रजिस्ट्रेशन करवाने की। तो मैं यहाँ युवाओं को बोलूँगा, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। हमारा केस एडमिट करने में, जैसे हम चाहते हैं कि सोमवार तक इसकी सारी प्रक्रिया करके इसको रजिस्टर्ड केस को करवा दें। अगर केस एडमिट हो जाता है तो वो जो भर्ती प्रक्रिया नहीं आ रही है, उसमें हमने पहला आधार रखा कि वो स्टे हो, और वो स्टे होगी। उसके अलावा हमने जो रखा है कि वो स्टे हो, जो पहले का टेस्ट है वो लिया जाए। जो जनरल पुरी ने एक उदाहरण दिया, बाकी और भी जनरल पुरी यहाँ इंडिविजुअल नहीं समझे। एयरफोर्स के जो हैं, नेवी के हैं, जिन जिन उन लोगों ने भी, चाहे तो वो चीफ ऑफ स्टाफ ने या उनके बाद में जो एडजुटेंट जनरल या जो भी लोग आए, जिन लोगों ने भाषणबाजी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कह दिया कि साहब हम पुरानी सभी भर्तियां रद्द करते हैं। जबकि एयरफोर्स का तो कंप्लीट प्रोसीजर था।
कोर्ट को किस आधार पर ये जवाब देंगे, वो हम इनसे पूछेंगे। किसी भी नोटिफिकेशन को, पुराने को आप चैलेंज करते हो कि नहीं, एक पॉइंट इनमें कॉमन था कि हम 2020 से और पीछे से भी कारगिल वार से तैयारी कर रहे थे। ठीक है, मुझे भी पता है कारगिल वार से कुछ पॉइंट वगैरह आए थे, कमेटियां बैठी, चर्चा हुई, लेकिन 20 में आकर बोलते 20 से तो CDS विपिन रावत साहब की ये बिल्कुल कन्फर्म योजना थी। तो इन मूर्खों से अगर कोई पूछे कि अगर 20 की आपकी कन्फर्म ये चीज़ थी तो 20 के बाद में आपने भर्तियाँ क्यों करवाई? चलो भर्ती करवा भी ली तो आपने उनका एग्ज़ाम पेंडिंग रखा और उसको बार बार पोस्टपोन करके क्यों टेस्ट दिया गया? 2 साल तक इन युवाओं को भविष्य बर्बाद करने में आपको मज़ा आ रहा था। आप क्यों इनको कह सकते थे कि भाई हम तो, हमारी नई स्कीम आ रही है और आप लोग अपना या तो जॉब देखें या नई स्कीम के लिए तैयार रहें? तो ये 2 साल तक अब बंदे इस समय तक मॉडिफाइड हो चुके होते, अपना रास्ता चुन चुके होते। लेकिन ये उदाहरण कुछ दे रहे हैं, कागजों में कुछ है। मेरे को तो पता है जैसे मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ कि इनको ज्ञान भी नहीं था कि पहले क्या होने वाला था। चंद एक लोगों की ये चुपचाप जो स्कीम आई है बहुत जल्दीबाजी में लाई गई है। इसका कोई भी ना तो वास्तव में, अगर इस इतनी बड़ी एक सेना पे ऊपर थोपते, संसद में बहस होनी चाहिए थी, जवानों से पॉइंट लेने चाहिए थे। कहीं मेरे आज संपर्क इंडियन आर्मी की ऐसी कोई यूनिट नहीं है जहां हमारे संपर्क नहीं है। ए से लगाकर जेड तक बहुत से रिटायर्ड अधिकारी, कर्नल, ब्रिगेडियर, वो सब लोग इसको फेलियर बता रहे हैं और कह रहे हैं, अभी ताज़ा रिटायर्ड हुए लोग कह रहे हैं कि कोई हमारे से पॉइंट नहीं मांगेंगे। यहाँ की अंदर से भी लोग कह रहे हैं कि कोई पॉइंट नहीं मानेंगे। तो ये स्कीम बिल्कुल फेलियर है और इन खुद को तक नहीं पता, अचानक लागू हुई गई है। इन पर प्रेशर डालकर जो बुलवाया जा रहा है, लेकिन ये बोलने से पहले सोच नहीं रहे कि हम कोर्ट में क्या जवाब देंगे। वह आप पत्रकारों को कह सकते हैं नहीं, एक ही सवाल पूछो, ये नहीं बस हो गया। कोर्ट में अगर आप इस तरह भाषा बोलोगे ना, नंगे कर दिए जाओगे, हंसेंगे लोग आप पर। ये देखो जनरल साहब की बोलती बंद होगी। तो अब मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ आपको, जितने भी वो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनको, कि आ जाओ कोर्ट में। ड्राफ्टिंग वकील बना रहे हैं, जो और चीज़ें मैं खुद अपनी तरफ से लिख रहा हूँ कि ये मजबूत पॉइंट आप डालना और इनको खींचना। और अभी मैं कह रहा हूँ कोर्ट में, और उसमें जाने में टाइम बाकी है। मैं अकेला आज कह सकता हूँ, आप किसी भी मीडिया ट्रायल में, चाहे वो तीनों सेनाध्यक्ष बैठे या और हमारे वाइस तीनों जो चीफ थे, या जो भी भाषणबाजी कर रहे थे हमारे राजनाथ जी आए, इनके 10 लोग बैठाते हैं, मैं अकेला इनसे ये चंद एक सवाल करूँगा अगर इनकी बोलती बंद न हो जाए तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस कॉन्फ्रेंस के अंदर फिक्स ही आपको ये सवाल पूछना है, आपको ये पूछना है और उसके बाद कोई नहीं बोलेगा। नहीं चलेगा, लोकतंत्र है। तो आगे और वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आज के इस वीडियो का मकसद है हमारे युवाओं को एक चीज़ समझाना कि सरकार अपनी तरफ से सारे रास्ते बंद करके अपनी तानाशाही दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन लोकतंत्र में एक न्यायपालिका एक अलग ही अंग होता है और उसके पास अधिकार होते हैं कि वो सरकार को जवाब मांग सके, सरकार को पाबंद कर सके, इन चीज़ों को स्टे ऑर्डर दे सके। और मुझे यकीन है जो हमारी बातें हैं, हमारे जो पॉइंट हैं, जो हमारे साथ हुआ है, जो हमारे पिछले नोटिफिकेशनों में क्या था उनको यथावत इन्होंने एकदम कैंसिल किया है, उसके आधार पर कोर्ट इनको फटकार लगाएगा, इसकी स्टे होगी। और जो जितने भी हमारे एयरफोर्स ज्वाइनिंग, आर्मी पेंडिंग एग्ज़ाम हैं, वो सारे के सारे होंगे और इन लोगों को मुंह के बल खाकर और फिर देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। 3 दिन का टाइम है, हम लोग तो तैयारी कर ही रहे हैं। लगभग 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट युवाओं के आज कॉल आए हैं और वो सब रेडी हो रहे हैं धीरे धीरे। या हमारे में युवाओं को चीज़, मैं जैसे मैं बता रहा था कि मैं एक PDF आपको, ये देख रहे हो, एक PDF भेजूँगा। इस PDF को आप अपने फ़ोन में, जिसके में अगर कोई एक जो साइट होती है वो डाउनलोड होती है तो ओपन हो जाता है। जैसे मेरे इसमें है, ये देख रहे हो आप, यहाँ से क्लिक करेंगे, ये ओपन हो गया, ये पूरा खुल जाएगा। ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वो है, रिस्पोंडिंग वकील वगैरह के नाम वगैरह, ये फ्रंट पेज है, इसको आपको कुछ नहीं करना। इसका बैक का हिस्सा ये आप जो देख रहे हो, इस बैक हिस्से में आपको ये एक लाइन, ये खड़ी लाइन है, जिस तरह मैं इस पेपर में मैं आपको ये
ये लाइनिंग का है, वो लाइनिंग का नहीं होगा, पूरा क्लीन पेपर होगा। उसका मानो कि जैसे ये एक साइड जिसमें वो लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट रिस्पोंडिंग वकील वगैरह, वो आपको कुछ नहीं छेड़ना है, उसको ऐसे कैसे रखना है, आपको उसका बैक साइड पकड़ना है ये, और इस बैक साइड से एक आधारहीन लाइन नहीं मारनी है, एक आधार लेकर इतनी सी एक लाइन छोड़नी है जिसमें हम नंबरिंग कर सके 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 जो भी इस तरह की। आपने इसमें अपना जितना सा मतलब अंदाजा एक लाइन में अपना नाम, जैसे रविंद्र सिंह सन ऑफ श्री रूढ़ सिंह जी, और यहाँ उसके स्वयं के हस्ताक्षर। दूसरा जैसे यहाँ जो भी एनीबडी पुरी ओम सन ऑफ नागपुरी, धर्मेंद्र सन ऑफ फलाना सिंह, इस तरह अपना नाम, पिता का नाम, और इस कॉलम में उनको साइन करते हुए आना है। ये जो ओरिजिनल पेपर होगा पीडीएफ, इसको आप डाक के द्वारा जब आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दोगे तो वो एक तो इसकी कॉपी खींचकर दोनों साइड की वो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दोगे। जैसे मुझे पता चलेगा भाई कंप्लीट हो चुके हैं, आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल, आपके पास टीम है, एक पेपर पे 10 के 20 के जितने हो सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा लोग हैं तो उसके 2 कॉपी निकला लो, 3 कॉपी निकला लो, ठीक है। वो निकलाकर आपको उसमें ये साइन करके ओरिजिनल कॉपी जो मैं आपको डाक के द्वारा जो क्या बोलते हैं उसको एड्रेस दूंगा, जो दूर बैठे लोग हैं उस एड्रेस के तहत कोरियर से स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। उसके अलावा जो लोग नज़दीक हैं, जैसे मैंने राजस्थान के लोगों का नज़दीक को कहा है कि टाइम दिया कि आप आज कराओ, कल शाम तक या परसों तक मुझे बाई हैंड दे दो। उसके अलावा जैसे एमपी के हैं, मैंने एक टीम के द्वारा उनको बताया कि भाई आप अपना इकट्ठा करो 2-3 स्टिकर, एक लड़का आकर मेरे को जयपुर में दे दो या दिल्ली में जहाँ चाहो आप आ सकते हो। इसी तरह मेरठ के हैं, उसके बाद में यूपी के और हिस्सों के हैं, बिहार के हैं, झारखंड से हैं, कर्नाटक, पंजाब, हिमाचल, इस तरह लगभग पूरे देश से हम चाहते हैं कि 10-10, 20-20, 50-50 यानी लगभग 1000 के समथिंग युवा का एक बायोडाटा लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में इसको उनके सबके पेश करके और वो ड्राफ्टिंग के साथ लगाकर ये माननीय न्यायालय जी ये देखिए, और ये हमारे अधिकारों का हनन है। अगर किसी भी पुराने नोटिफिकेशन में अधूरी भर्ती, एयरफोर्स की तो कंप्लीट भर्ती है, कंप्लीट प्रोसेसर हो चुका है, सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी है जिनको इन्होंने कैंसिल किया है। अब मैं ये चीज़ तो आपको बता ही चुका हूँ, मोटे मोटे एक तो चीज़ और बता देता हूँ। जैसे मैंने वो बता ही दिया कि ये एक तो यहाँ गिरेंगे कहाँ, जहाँ ये बोलते हैं कि भाई मेडिकल की चीज़ें मैं फिर कह देता हूँ, कोरोना सबके लिए था, कोरोना में अंदर वालों को भी हुआ है, बाहर वालों को आप उनको निकाल नहीं सकते। आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको रीमेडिकल करवाओ, अगर आपको लगता है तो आपको मेडिकल रिजेक्ट कर सकते हो, ना कि विदाउट किसी रीजन के ये कह देना कि इस वजह से हम कर रहे हैं। ये फेलियर है, टोटल फेलियर है। जनरल पूरी आप वहाँ कोर्ट में जवाब नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट एक जो इन्होंने कहा कि भाई हम 2020 से इसकी तैयारी कर रहे थे और ये सेना की मांग है, अगर 2020 से तैयारी करते, मैं तो कह रहा हूँ इनको पता ही नहीं था, मुझे पता है जहाँ तक, और ना ये राजी थे। अगर तैयारी होते तो ये सभी रेजिमेंटों में अभी तक गया होता, सभी से पॉइंट मांगे होते, दरबार वगैरह में डिस्कस किया होता। कहीं भी किसी दरबार का अगर ये पुराना लिख के देंगे तो ठीक है, लेकिन नए रिटायर्ड हो गए जो लोग हैं वो बताएंगे कहीं किसी दरबार में इस तरह का कोई जिक्र नहीं आया। जो CDS साहब की प्लानिंग थी वो खुद, मैं जब धरना दे रहा था तो मेरी खुद उनसे डिस्कस हुई थी कि एक सहायक के तौर पर अलग भर्ती की हमने कहा था कि भाई आप अगर अंग्रेजों की तरह सहायक रखना चाहते ही हो तो उनकी अलग से भर्ती हो, किसी की वर्दी की गरिमा से इस तरह के कुत्ते घुमाना, उनके मैडम बच्चों की सेवा, कपड़े धुलाना, ये काम एक सैनिक के लिए ठीक नहीं है। तो राउत साहब इसके लिए राजी थे और वो इसको एक अलग नाम देकर भर्ती करना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने उस स्कीम को उनको जाने के बाद ऐसा बनाकर थोप दिया कि सभी को उसी में ला रहे हैं ताकि इनके ये शोषण या अत्याचार बढ़े। इनसे पूछा जाए, अभी तक इनके पास कोई भी ठोस जवाब नहीं है कि 25% जो परमानेंट होंगे किस आधार पर होंगे। ये बता रहे हैं फलाना टिकड़ा, कुछ नहीं है, वो इनकी चमचागिरी और बूट पुलिस कुत्ते घुमाने वाले ही होंगे, बाकी सब
बाहर कर दिए जाएंगे जो एडी पंजे पे और जो मादा रखने वाले लोग हैं। या तो पैसा चलेगा या चमचागिरी, सबको पता है। उसके अलावा एक पॉइंट और मैं याद दे देता हूँ कि मैंने बताया था कि मैं कल 8 बजे 9 बजे तक हम डिस्कस करके दिल्ली से बाहर निकले थे। और बाहर निकलने के बाद एक फ़ोन का जब मैंने नंबर दे दिया था और मैंने बताया कि व्हाट्सएप पर ये चीज़ें करो, सबके कॉल अटेंड करना संभव नहीं है। आप ये मानो कि अगर 1000 आदमी भी हमारे से जुड़े हैं और इस काम में लगे हैं, और 1000 आदमी अगर सिर्फ 10, हर आदमी कहता है सिर्फ 2 मिनट 10 मिनट, 1000 इंटू अगर 10 मिनट करोगे तो मेरे 2 दिन 3 दिन बातें करने में ही निकल जाएंगे। तो कोशिश करो। पहली बात तो जब आपको समझा दिया कोई पॉइंट है तो इन वीडियो के जरिए आप डिस्कस कर सकते हो। एक हम अलग से लाइव कर लेंगे, उसमें डिस्कस कर लेंगे। लेकिन कॉल करने से आज रात 12 बजे तक मैं लोगों के जवाब देता रहा, गाड़ी भी चलाता रहा ट्रैफिक के दौरान। चलो वहाँ तक ठीक है। उसके बाद मेरा फ़ोन डिस हो गया था, मैंने गाड़ी में रख दिया था, पता नहीं रात को भी लोग करते हुए होंगे। फिर मैं करीबन 1 बजे घर पहुँचने वाला था, लेकिन उससे पहले ही, कुछ देर पहले ही छोटा सा एक हादसा, गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी वजह से मैं सुबह 7 बजे घर पहुँचा हूँ। लेकिन आपकी दुआओं की वजह से या कर्म अच्छे समझो या भगवान की लंबी उम्र की वजह से हमारे को चोट नहीं लगी। गाड़ी जरूर हमारी डैमेज हुई है और वो वर्कशॉप में मैंने छोड़ दिया। 5-7 दिन लगेंगे ठीक होने का, लेकिन वो चलो कोई बात नहीं, हादसा था। आप मेरी आंखें देख रहे हो, रात भर मैं सुबह 7 बजे पहुंचा हूँ। फिर मैंने आके फ़ोन चार्ज में लगाया, मैं नहाया भी धोया भी नहीं था, मैं ऐसे सोच रहा था कि थोड़ी देर लेटूंगा, लेकिन फ़ोन चार्ज में लगाते ही तब से घंटी, अब 12 घंटे हो गए लगातार, हर सेकंड में फ़ोन आ रहे हैं। बात कर रहा हूँ तब भी निकल जा रहे हैं, उनके नहीं उठा पा रहा हूँ। खाना खाते भी अटेंड किए, लेकिन उसकी वजह से जिन लोगों ने व्हाट्सएप भेजे हैं वो सोच रहे होंगे हमारे तो व्हाट्सएप ही नहीं देखे इसने। तो मैं व्हाट्सएप नहीं देखने के कारण, बहुत से लोगों के पास ये पीडीएफ नहीं भेजने के कारण, आप लोग खुद हो, आपको भी थोड़ा सा धैर्य रखो। आप व्हाट्सएप में भेज दो, जिन लोगों के पास ये पहुंच गए टीम के साथ वो सेंड कराओ। जिन लोगों के पास नहीं पहुंचे हैं वो सिर्फ उसमें इतना ही लिखो कि सर मैं ये अग्निवीर स्कीम में मैं भी फंसा हुआ हूँ, मेरा टेस्ट बाकी है, वो आप मेरे पास वो कोर्ट का वकालतनामे का पीडीएफ भेज दो ताकि मैं भी सेंड करके भेजूँगा। आप इतना लिख दो, व्हाट्सएप कॉल करके छोड़ दो ताकि मैं उनको देखकर, व्हाट्सएप कॉल वही करना जो इस उसमें है। और कुछ दिन के लिए बाकी युवाओं को जो हमारे, क्योंकि हमारी पहली टीम, मैं ज़्यादातर जवानों के लिए काम करता हूँ, जवानों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़े दिन, क्योंकि ये मुद्दा भी हमारा ही अहम मुद्दा है और ये भी हमारे आने वाली जवानी है। और ये सिस्टम आया तो हमारी जिस गुलामी के सिस्टम के लिए हम लड़ रहे हैं वो और बढ़ेगी, इसलिए मैं ज़्यादातर टाइम अब इसको दे रहा हूँ। बस इतनी सी मैं कहना चाहता हूँ। लाइव जो लंबा हो जाएगा तो फ़ोन से कम डिस्कस करें। आपके पॉइंट हैं व्हाट्सएप पर लिख दें, जिसके पास पीडीएफ नहीं पूछा वो लिख दें कि सर मेरा नाम ये है, मेरे पास पीडीएफ नहीं आया, भेज दो ताकि मैं भरकर भेज दूँ। मैं फिर कहता हूँ कि उसको एक कॉपी व्हाट्सएप पर दोनों साइड से खींचकर व्हाट्सएप पर भेज दो। ओरिजिनल का एड्रेस आपको कल दे दिया जाएगा, जो नज़दीक वालों को मैं कलेक्ट कर दूंगा, जो फिर मंगाने होंगे। क्या कि हम कोर्ट का प्रोसेस शुरू कर देंगे, वो फिर धीरे धीरे जैसे आते रहेंगे फाइल में हम लगाते रहेंगे। और जो व्हाट्सएप की डिटेल्स है मैं उसमें कंप्लीट वो डाल देंगे कि इतने बंदे इन्वॉल्व हैं। और किसी को क्वेश्चन है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख दें ताकि वो हम और उसको पढ़कर आपका जवाब दे सकें। मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो ये डाल रहे हैं उसका पहला फेस जो रिटर्न एग्ज़ाम बाकी है वो हो। फर्स्ट में ये भर्ती स्टे हो, पुरानी भर्तियों के जो टेस्ट हैं वो हो, जो एयरफोर्स की ज्वाइनिंग है वो हो। उसके बाद ये भर्ती की जो प्रक्रिया टीओडी ला रहे हैं ये स्थायी भर्तियों के साथ थोपा न जाए। अगर सरकार को लाना ही है तो 50% अग्निवीर से बाहर स्थायी भर्तियाँ हों, जो नौजवान उसमें जाना चाहते हैं। और जो जिन्हें पता नहीं है या जो जिनके बच्चे जाएंगे भी नहीं, जो कह रहे हैं इस बहुत अच्छी स्कीम है, फलाना स्कीम है, उनके बच्चों के लिए ये 50% दे दिया जाए ताकि उनके बच्चे 4 साल के लिए जाएं और मौज करके बहुत पैसे कमा के आ जाए। ठीक है। उसके अलावा जो उम्र सीमा की छूट है मैंने पहले ही बता दी। उम्र सीमा की छूट जीडी वाले के लिए जो 2 साल बढ़ाई है, उसके अलावा ट्रेड मैन, क्लर्क, टेक्निकल उनके लिए नहीं बढ़ाई गई है, तो उसके बारे में विचार करें। एक इन्होंने पॉइंट एएमसी का, एएमसी को और इससे बाहर कर दी क्योंकि इनको पता चला धीरे धीरे कि नर्सिंग असिस्टेंट वगैरह को सीखने में ही टाइम लगेगा 4 साल में, तो फिर वो करेगा क्या, मतलब हमारी सिखलाई बाहर जाके काम करेगा। अब इनके धीरे धीरे दिमाग में आ रहा है
उसको बाहर तो कर दिया, लेकिन एएमसी का एक नर्सिंग असिस्टेंट मेरे को बोला था सर बाहर तो कर दिया, लेकिन मेरे नोटिफिकेशन में मेरे को कह दिया कि पुरानी भर्ती कैंसिल है। कैसे मूर्ख काम कर रहे हैं। बस एक बोल दिया, दो जहाँ कुछ नहीं आता है इनको ये बोलते हैं नो मोर क्वेश्चन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, बस नथिंग एल्स। दो चार इंग्लिश के शब्द बोले कि भाई जनरल साहब अब नहीं सुनेगा प्लीज़। ये हिंदुस्तान की पब्लिक है, मैं चाहता हूँ कि जो भी जवाब दें आप हिंदी में दें ताकि इनको समझ में आ जाए। जब आपके पास कुछ जवाब नहीं होता तभी आप इन चीज़ों का उपयोग करते हो, उससे साफ पता चल जाता है कि अब आपकी बौखलाहट और आपके पास कोई जवाब नहीं है और कोर्ट में नंगे हो जाओगे। फिर कह रहा हूँ ओपन चैलेंज आपको लोगों को देता हूँ, अगर कोर्ट से पहले आप आ जाओ, जितने भी जो कॉन्फ्रेंस में तीनों सेना के चीफ या इन्होंने बाद में जनरल पुरी और वो एयरफोर्स के जो जिन लोगों ने भी किए है, राजनाथ जी आ जाओ, मेरे सवालों को जवाब दे दो, मैं युवाओं को समझाऊंगा। लेकिन इन सवालों को जवाब दे दो, और जवाब आपके पास है नहीं, आप बोलते हो सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना, नो मोर क्वेश्चन, वो नहीं चलेगा। कोर्ट में ये चीज़ें नहीं चलेंगी। तैयारी कर लेना, हमें भी नहीं लगता कि आप हारोगे, लेकिन वो है ना कि हाँ थोड़ा शान से हारे, हमारे आर्मी के अधिकारी हैं। रक्षा मंत्री जी हम भी नहीं चाहते बेइज्जती कराओ, इसलिए समय रह रहा है, कोर्ट से पहले ही वापस ले लो राजी राजी, आपकी भी इज्जत रहेगी और हमारे युवाओं की भी रह जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।